कृषि को हमेशा से घाटे का काम माना जाता था, लेकिन जब से हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाली है, तब से प्रदेश में कृषि को लेकर सभी पुरानी धारणाएं टूट चुकी हैं, जिसके तहत हरियाणा में सबसे ज्यादा फसलों को एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना हो, किसानों को फसलों के विविधीकरण के लिए प्रेरित करना हो, मंडी में किसानों को फसलों के उचित दाम नहीं मिलने पर भाव की भरपाई करना हो या सिंचाई की व्यवस्थाओं को मजबूत करना हो। सरकार की ऐसी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ लेकर सूबे का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। कठोर मेहनत और आधुनिक तकनीक, नवाचार, ये सब हमारे काम के आधार बिंदु हैं। हम कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधा अपने उत्पाद पहुंचाए हैं और इसके अंदर फल और सब्जी न केवल सीधा बेचा है बल्कि वैल्यू एडिशन करके भी हमने कुछ उद्योग स्थापित करके और इन कामों को भी आगे किया है। इससे भी हमारी आमदन बढ़ी है। मित्रों, हरियाणा सरकार की नीतियां हमेशा किसान के साथ रही हैं, चाहे वो फसल की बुआई से पहले की कुछ आवश्यकताएं हों किसान की, अथवा फसल की बुआई के बाद हों, अथवा कटाई से पहले हों, कटाई के बाद हों, हर समय सरकार वो आपके साथ खड़ी है। अर्थात बीज से लेकर बाजार तक ये जो किसान के साथ हम खड़े हैं, ऐसी हमारी नीतियां हैं। हम प्रगतिशील जो किसान भाई बहन हैं, उनकी विकास यात्रा में सरकार बहुत प्रकार की योजनाएं बनाती है और इन योजनाओं के कारण से आपको उसका लाभ मिलता है। फल और सब्जी के अलावा मधुमक्खी पालन, इसमें भी हमने जो कार्यक्रम किया है, हमारा उत्कृष्ट केंद्र इजराइल की सहायता से रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर जो शुरू हुआ है, इसका अपना एक लाभ हुआ है। ऐसी जो योजनाएं हैं, इसमें सामान्य वर्ग के साथ साथ अनुसूचित जाति के जो लोग हैं वो इनको अपनाते हैं, खेती करते हैं, सब्जी अथवा फल उगाते हैं, तो उनके लिए विशेष योजना, विशेष लाभ ये उनको दिया जाता है। अगर सामान्य किसानों को 50% की सब्सिडी दी जाती है तो अनुसूचित जाति के किसानों को 85% तक भी सब्सिडी ये दी जाती है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजकुमार है, जो रोहतक के गांव सुनारिया में पिछले कई साल से खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। पहले वो ज्यादातर परंपरागत खेती के तहत गेहूं और धान की खेती करते थे, जिसमें मुनाफा काफी कम होता था। जिसके बाद उन्होंने बागवानी को अपनाया और बागवानी के तहत सीजनल सब्जियों की खेती करनी शुरू कर दी, जिस पर उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिली है। मैंने 25-26 साल हो गए अपनी खेती करते और पहले जैसे मैंने अपना मोटा अनाज भी बोया है और अपना गेहूं भी बोया है। पीछे मैंने अपनी जो घिया जो बांस लगाकर उन पर 40,000 रुपये सब्सिडी दी है हमारे को। और इस पे जैसे आलू है, गोभी है, मटर है, गाजर, इन पर हमारे को 15,000 रुपये एकड़ सरकार ने दिया है। तो इससे हमारे को काफी रौनक हो रही है किसानों में। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में 3 गुना से ज्यादा मुनाफा है और इसलिए उन्होंने बागवानी को अपनाया। अच्छा, पहले आप मोटे अनाज की खेती करते थे, उसके बाद आप बागवानी से जुड़े, तो दोनों में कितना फर्क है? दोनों में जैसे वो तो 50-60 हजार रुपए का 1 एकड़ उतरता है गेहूं का, मोटे अनाज का, और ये 2 लाख, 1.5, पौने 2 लाख के करीब 1 एकड़ है। तो ये मतलब नहीं मानो के 3 गुना से प्लस ही मतलब के का अगर इसमें फायदा हो रहा है और सब्सिडी भी अच्छी सरकार दे रही है। बागवानी में हमने ये सोचा कि जब हम अपना हिसाब किताब लगाओ वहाँ किसान के भाई 1 एकड़ में कितनी पैदावार हुई, अगर तो फिर उसमें ये देखा कि भाई 1 एकड़ में तो 50,000 रुपये होने लग रहा है अगर मोटा अनाज पैदा करा। हाँ, और बाकी अगर बागवानी करी तो फिर उसमें 2-2 लाख रुपये तक का आलू उतरा है, गोभी उतरी है, गाजर उतरी है 1 एकड़ में। इसलिए तो फिर हमने तो सारी चीज छोड़कर अपनी बागवानी पर ध्यान कर दिया पूरा। अच्छा, कुल कितने एकड़ में करते हैं आप? हम 11 एकड़ है मेरे। 3 एकड़ में तो अपना जैसे गेहूं और वो लगा रखा है, बाकी 8 एकड़ में लगा रखी है आलू, गाजर, गोभी और ये अपना
मटर। तो वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार सूबे के किसानों का काफी सहयोग कर रही है, जो इसके तहत अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है और जिससे किसानों का हौसला भी काफी बढ़ रहा है। अच्छा, जो सरकार सब्सिडी दे रही है उससे कितना फायदा है, क्या फायदा है उस सब्सिडी का? सरकार सब्सिडी देखो ना, 1 किले पे जब 40,000 रुपये दे देती है, जब घिया हम 500 पे करते हैं, तो इससे ज्यादा और सरकार से क्या प्रॉफिट। इससे तो किसान का मतलब मजबूत मन और दिल होता है। तो 15,000 रुपये पर एकड़ इनका आलू पर देती है, तो इसमें किसान का और हौसला बढ़ जाता है कि मैं अगली बार 16 किले करूंगा, अब तो 8 किले वो है। तो हौसला काफी मतलब मदद सरकार कर रही है, सरकार का धन्यवाद करते हैं हम इस बात पे बहुत बहुत अपने। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि वो अपने खेतों में सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। से आप 11 एकड़ में खेती कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, उसमें से 8 एकड़ में, तो कितने परिवारों को रोजगार यहाँ खेतों में दे पा रहे हैं आप? कम से कम ये मानो कि 400 आदमियों के करीब जो मजदूरी जो देते हैं, हम खुद भी करते हैं और मजदूर भी मतलब जैसे कोई आलू खोदे, गोभी मतलब तार है, तो सारी चीज कम से कम 500 आदमियों को रोजगार मिल रहा है। किसान भी खुश और मजदूर भी खुश। शाम ने नगद दिहाड़ी दिया, क्यों नगद हमने मिल जाओ है मंडी में कि मैं कुछ खेत में से बिक जाता है, बचा और माल मंडी में दिया हूँ, मंडी में नगद पैसे मिलते हैं, मजदूरों को नगद पैसे हम दे देते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि ज्यादातर सब्जियों की बिक्री उनके खेत से ही हो जाती है। साथ ही रोहतक मंडी में भी सब्जियों की सप्लाई करते हैं, जहां दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि बागवानी के लिए सरकार किसानों को फ्री ट्रेनिंग दे रही है। अच्छा, बिक्री कहाँ करते हैं इसकी? हम कुछ तो खेत से ही ले जाते हैं यहाँ से ही, और कुछ मंडी नजदीक है रोहतक, या अनाज मंडी में या सब्जी मंडी में यहाँ बेच देते हैं। अच्छा, इसको लेकर सरकार ट्रेनिंग भी देती है? ट्रेनिंग देती है सरकार, रोहतक में खोल रखा है ट्रेनिंग का, और करनाल में है, फ्री ट्रेनिंग देती है, और डॉक्टरों की टीम आती है यहाँ टेस्ट करने। तो डॉक्टरों की टीम भी मतलब यहाँ जमीन का पूरा टेस्ट करती है, भाई इसमें क्या बोना चाहिए, इसमें कौन सी फसल लगानी चाहिए। जो ट्रेनिंग होती है फ्री होती है, और आपने कहाँ से ली है ट्रेनिंग? हमने रोहतक से ट्रेनिंग लिया, फ्री होती है, आना फ्री, जाना फ्री, ट्रेनिंग फ्री। इससे बढ़कर किसान ने और क्या मौज होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार काफी अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है और कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिनका लाभ लेकर किसान खुशहाल बन रहे हैं। अच्छा, सरकार को क्या कहेंगे जिस तरह से योजनाएं सरकार ला रही है किसानों के लिए? सरकार अच्छी योजना ला रही है, जैसे सब्सिडी अच्छी दे रही है, तो योजना इससे अच्छी योजना तो कभी आज तक कोई सरकार लाई ही नहीं है। हमने वैसे ही सरकार की हम तारीफ ये नहीं करते कि भाई ये हम तारीफ ये करते हैं क्योंकि 1 एकड़ में 40,000 रुपये घिया पे देती है और 15,000 रुपये आलू, गोभी, गाजर, मटर पे। इस मारे इस सरकार का धन्यवाद करते हैं हम। प्रगतिशील किसान राजकुमार बताते हैं कि 1 एकड़ में अगर आलू की खेती करने पर लागत 20,000 रुपये तक आती है और मुनाफा 5 गुना तक हो जाता है। अच्छा, 1 एकड़ में बात करें तो कितनी लागत आती है और कितना मुनाफा हो जाता है? 1 एकड़ में ऐसा लगाओ, अगर मान ले हमें ये इसकी आलू की जो करते हैं, तो इसमें 20,000 रुपये लग जाते हैं खर्चा, और 1,60,000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। 1,70 हो जाओ तो 20,000 रुपये पर खर्चा। 4 से 5 गुना जो मुनाफा हो रहा है। हाँ, 4 से 5 गुना कभी तो बढ़ जाता, अगर ज्यादा आलू उतरे आवे तो 6 गुना भी हो जावे। जैसे कई बार मौसम बरसात, अगर अच्छे ज्यादा बरसात हो जाती है तो उसमें थोड़ा डाउन हो जाता है, अगर फसल अच्छे तरीका उतर जाती है तो उसमें 6-7 गुना भी आ जाता है प्रॉफिट। वहीं उन्होंने कहा कि वे दूसरे किसानों को भी बागवानी अपनाने की सलाह देते हैं, जिससे किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। और किसानों को क्या कहेंगे? और किसानों को मैं तो जो अपने जैसे मेरे ये जितने गांव है यहाँ के आसपास,
उन गांव में जाता हूँ, सभी को बागवानी की राय देता हूँ कि भाई मैं तो अपना पहले मोटा अनाज ये गेहूं पैदा कर था, ये वैसा मजा आ रहा बागवानी करने में। और फिर मेरे साथियां ने जो गांव के और गांव के सभी ने मतलब कई परिवारों ने ये खेती मतलब बागवानी लगाई है। अभी आपको मौका भी दिखाऊंगा वहाँ, जैसे बाड़न, मायना, करोथा, शिमली, गरनावटी, ककराना, अपने इन 11-12 गांव में आपको दिखाऊंगा। प्रगतिशील किसान राजकुमार बताते हैं कि वे हरियाणा सरकार की नीतियों और योजनाओं से काफी खुश हैं, जिसके लिए वे प्रदेश सरकार का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अच्छा, आज के दिन जो सरकार की स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, उससे किसान खुश है? किसान खुश है, तभी तो आज तारीफ कर रहे हैं कि भाई इतनी इतनी सब्सिडी दे रहे हैं और इसलिए सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। और जैसे अपनी नगद पेमेंट मिल जाती है जाते ही, और नगद अपने मजदूरों को दे देते हैं हम अपने जो आवे। किसान भी खुश, मजदूर भी खुश सरकार से। वहीं जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने सीजनल सब्जियों की खेती करने पर बागवानी विभाग की ओर से चलाई जा रही योजना की जानकारी दी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जिला उद्यान अधिकारी रोहतक डॉक्टर कमल सैनी आज आपके बीच में बात रखना चाहूँगा क्षेत्र विस्तार में सब्जियों की काश्त के विषय में। किसान भाइयों, सब्जियों की काश्त आमतौर पर हमें पता है सीजनल होती है और बिल्कुल सब्जियां एक ऐसी काश्त है बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन की। साल में जैसे आमतौर पर हमारी दूसरी जो फसलें हैं वो साल में 1 या 2 ही ले सकते हैं हम, लेकिन यदि हम सब्जियों पे आते हो तो साल में 3 से 4 तक सब्जियां ले सकते हैं। सीजन के हिसाब से होती है सब्जी, 3-4 महीने की का लाइफ स्पैन होता है। तो सब्जियों में यदि मैं हमारे विभाग की बात करूं, बागवानी विभाग की, तो एक बहुत अच्छी स्कीम हमारे विभाग की सब्जियों की काश्त में। कोई भी सब्जी, सीजनल सब्जी, जैसे मैं इस टाइम की बात करूं, सर्दी में फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे कि का सीज़न होता है, बहुत अच्छा सीज़न है इस टाइम पर। तो ये या और कोई भी सीजनल सब्जी, जैसे इस टाइम कोई भी, जैसे हमने आलू की काश्त करनी है, प्याज लगाना है, लहसुन लगाना है, तो कोई भी सब्जी जैसे हम लगाते हैं, गाजर लगानी है, मटर लगानी है, तो हर किसी भी सब्जी पर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 15,000 रुपये का अनुदान है किसान भाइयों को। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सब्जियों की खेती तकनीक के साथ की जाए तो उस पर अच्छा खासा अनुदान दिया जाता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा विधि पर मिकाडा डिपार्टमेंट के माध्यम से 85% तक सब्सिडी दी जा रही है। उसको थोड़ा सा तकनीक के साथ हमने करना होता है। तकनीक में 4-5 विधियां हैं जो सब्जियों के साथ हम जोड़ सकते हैं। जैसे सब्जियों में पानी देने के लिए मिनी स्प्रिंकलर या ड्रिप, सूक्ष्म सिंचाई या जो हमारी फुहारा सिंचाई है उस विधि को जोड़ दें। और ये जो सूक्ष्म सिंचाई और फुहारा विधि है, इस पर भी मैं बताना चाहूँगा थोड़ा सा। हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है मिकाडा डिपार्टमेंट के माध्यम से। 85% अनुदान इसके ऊपर शुरू कर दिया। जो पहले 50 से 60% हुआ करता था वो आजकल 85% है। 15% किसान का खर्च होता है इस पर। और इस विधि से कोई भी सब्जी यदि हम लगाते हैं तो 15,000 रुपये हमारा बागवानी विभाग किसान भाइयों को देता है। और उधर से तबका विधि पर, फुहारा विधि पर भी किसानों को मदद मिलती है। वहीं उन्होंने बताया कि मल्चिंग तकनीक से खेती करने पर भी बागवानी विभाग किसानों की काफी मदद कर रहा है। दूसरा, जैसे मल्चिंग की एक टेक्निक है, बेड पर कोई भी फसल हम लगाते हैं, जैसे टमाटर लगा दिया, मिर्च लगा दी या फूल गोभी लगा दी, पत्ता गोभी लगा दी, तो मल्चिंग एक टेक्निक होती है। बेड के ऊपर पूरे बेड को मल्च शीट से हम कवर कर सकते हैं, जिससे हमारे 3 फायदे होते हैं। एक तो हमारी नमी बरकरार रहती है ज़मीन में, बार बार हमें पानी नहीं देना पड़ता, खर्च बचता है। खरपतवार उसी में कम उगता है, जिससे खरपतवार प्रबंधन का जो हमारा खर्च है वो बचता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा कोई भी सब्जी लगाते हैं उसके ऊपर जो फल लगता है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मिलती है, जिससे हमको बाजार में भाव अच्छा मिलता है। तो तीनों ही फायदे करती है मल्चिंग। और इस मल्चिंग शीट के ऊपर हमारे विभाग की तरफ से प्रति एकड़ 6400 रुपये की अनुदान की स्कीम है। 12-13 हज़ार रुपये का इस पर प्रति एकड़ खर्च आता है किसानों का। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बांस, तार और आयरन स्टैकिंग के जरिए
बेल वाली सब्जियों की खेती करने पर भी बागवानी विभाग किसानों की काफी मदद कर रहा है। तीसरा, कोई भी बेल वाली सब्जी लगाते हैं उसके लिए एक ढांचा होता है बांस तार की विधि, जिस पे बेल वाली सब्जियां चढ़ा देते हैं। उसके ऊपर अनुदान की स्कीम है, सब्जी पर अलग से मिलता है। बांस तार का जो ढांचा है 31,250 रुपये उस पर हम अलग से देते हैं। चौथा, आजकल परमानेंट एक ढांचा आता है आयरन स्टेकिंग, जिसको हम बोलते हैं। लोहे की एंगल 250 एंगल लगती हैं 1 एकड़ में। वो 8 फीट की एंगल, 1 फीट का नीचे फाउंडेशन, ऐसे 40 बाई 40 बाई 3 mm की 3 GI तार के साथ उसको सपोर्ट कर देते हैं, जिसके ऊपर करेले की, लौकी की, घिया की बहुत अच्छी हम उस पर काश्त कर सकते हैं जो बेल वाली सब्जियां हैं। और इस पर 70,500 रुपये का अनुदान उस ढांचे के ऊपर देते हैं हम, और 15,000 रुपये सब्सिडी हम फसल पे देते हैं। कुल मिलाकर 85,500 रुपये की मदद करते हैं किसान भाइयों की आयरन स्टेकिंग के ऊपर। तो ये जो मिश्रित जो टेक्निक हैं जो मैंने बताया, जैसे मल्चिंग है, टनल है, ये जोड़े तो सब्जियों की काश्त पर एक बहुत अच्छी स्कीम है किसानों की। और सही मायने में यदि आमदन को थोड़ा सा हमने आज के दिन ट्रिगर करना है, बढ़ाना है, तो एक बागवानी बहुत अच्छा विकल्प है। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी को डबल करना है, जिसके लिए सब्जियों की खेती करना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि सब्जियों की बिक्री अच्छे दामों पर बड़ी ही आसानी से हो जाती है। और जो हमारी सरकार का, हरियाणा सरकार का, सेंटर सरकार का मुख्य ध्येय है वह किसानों की आमदन को बढ़ाना है, डबल करना है, तो ये एक अच्छा विकल्प है सब्जियां। यदि हम सब्जियों को जोड़ते हैं तो जो हमारी आमदन है वो 2 से 3 गुना तक हमारी इसमें बढ़ती है। जहाँ तक बाजारीकरण की बात है तो सब्जियों की बहुत, हर जगह सब्जियों की डिमांड होती है। हर किसी को रोज़मर्रा के जीवन में सब्जियाँ जैसे रूटीन में अपने किचन में यूज करनी होती हैं। तो लोकल जो हमारी मंडियां हैं, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर जो मंडियां हैं, तहसील लेवल पर आराम से सब्जियां वहाँ बिकती हैं, अच्छे भाव में बिकती हैं सीजन के हिसाब से। वहीं उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की तरफ से फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है, जो सोमवार से शुक्रवार तक चलती है। तो साथ ही समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी खेतों में जाकर तकनीकी सहायता करते हैं। जहाँ तक ट्रेनिंगों की बात है तो ट्रेनिंगों में हमारा विभाग की तरफ से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है HTI उचाणी करनाल में, जहाँ पे फ्री ट्रेनिंग चलती रहती है पूरा साल किसान भाइयों के लिए। तो वो वहाँ पे सोमवार से शुक्रवार ट्रेनिंग, टॉपिक वाइज ट्रेनिंग चलती हैं। जिला स्तर पर मैसेज आ जाते हैं, अब 20 टॉपिक पर ट्रेनिंग है, 20 टॉपिक पर हम यहाँ से किसानों को, इच्छुक किसानों का, जैसे कोई भी किसान ऑफिस में आता है रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं, और फिर जैसे ही ट्रेनिंग आती है उसके अनुसार, उसकी इच्छा के हिसाब से उसको दूरभाष पर संदेश दे देते हैं, वो ट्रेनिंग लेता है। बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है ये। तो बाज़ार बहुत ईजी है सब्जियों का, ट्रेनिंगें फ्री देता है विभाग। समय समय पर विभाग के जो अधिकारी हैं किसानों को फील्ड लेवल पर जाकर तकनीकी ज्ञान देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि किसान भाइयों, अगर कृषि क्षेत्र में आमदनी को बढ़ाना है तो फसल विविधीकरण पर विचार करना होगा, जिसके तहत बागवानी को अपनाकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा, भाई किसान भाइयों, यदि हमने थोड़ा सा कृषि में आमदन को थोड़ा सा बढ़ाना है तो हमने थोड़ा सा विविधीकरण के ऊपर विचार करना पड़ेगा। और विविधीकरण में बागवानी एक बहुत अच्छा विकल्प है। और बागवानी में सब्जियों की काश्त बिल्कुल सीजनल काश्त है, जो साल में 2-3 बार हम ले सकते हैं। अमूमन जो दूसरी फसलें हैं वो 1 या 2 होती हैं, ये 2-3 बार ले लेते हैं। और अच्छा इससे प्रति एकड़ हमारी जो फीड क्रॉप है उसके कंपैरिजन में 2 से 3 गुना हमारी जो आमदन है वो बढ़ा सकते हैं। प्रदेश की मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश का किसान न सिर्फ खुशहाल बन रहा है, बल्कि हरियाणा में खेती लाभ का सौदा बन रही है, और जिसकी बदौलत सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है।